हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी गाइस। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, बात करने वाला हूं आपसे फिर से त्रिकोणमिति के बारे में। गई जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपके लिए काफ़ी क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो अब आपके सामने लेके आए, जब कभी आपके सामने आता है थीटा निकालने के लिए, कभी एंगल निकालने के लिए क्वेश्चन आता है, तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा है और अभी तक जो वीडियो डाले हैं वो आपको कैसे लगे हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई ज़रूर किया करो, जिससे हमें पता चले कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको, और हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये बताते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने कुछ मैंने पॉइंट्स लिख रखे, पहले यहाँ लिख रखा है सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लिख रखे, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या होते हैं। देखिए, कभी भी आपके सामने आता है साइन जीरो या फिर होता है टेन जीरो, मतलब टेन थीटा इक्वल टू जीरो आता है, तो आप जानते हो उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा जीरो होती है। तो इसके लिए क्या होता है, थीटा की वैल्यू एन पाई। क्लियर। जब कभी आपके सामने आता है यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू जीरो या कॉट थीटा इक्वल टू जीरो, तो क्या होता है 2n+1 इंटू पाई बाई टू। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए यहाँ पर आपके सामने साइन की कंडीशन, इसे याद रखिएगा, साइन में हमेशा क्या आता है, ये कंडीशन आती है साइन के अंदर। ठीक है, ये समझ जाएंगे आप कि कैसे हमें अप्लाई करना है, कैसे हमें यहाँ पे माइनस का साइन कब आता है, प्लस का साइन कब आता है, ये आप जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहाँ समझ जाएंगे। बाकी के आप देख सकते हैं सारे के सारे फॉर्मूले, बस कॉस में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कॉस के साथ में, बाकी के सब देखो। टेन में प्लस माइनस कभी नहीं होता, सिर्फ प्लस का होता है। बाकी के सभी के स्क्वायर में क्या होता है, हमेशा प्लस माइनस। स्क्वायर में हमेशा प्लस माइनस आता है, क्योंकि आप जानते हैं कभी भी आपके सामने बोला हुआ इस तरीके से कि एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, ऐसे ही बोलते हैं, यही बोलते हो ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मतलब जब स्क्वायर होता है तो इसकी वजह से क्या आता है, प्लस माइनस यहाँ पे आता है, इसलिए स्क्वायर वाले जितने भी होंगे सब में प्लस माइनस आएगा। बस ये बात याद रखनी है आपको। क्लियर, याद होगा। चलिएगा, इतना आपको क्लियर हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 2 cos थीटा इक्वल टू 1। तो 2 cos थीटा इक्वल टू 1 जो तो आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 2 cos थीटा इक्वल टू 1 है, तो आप निकालेंगे cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। और आप जानते हैं cos थीटा इक्वल टू ये कितने की वैल्यू होती है, ये होती है cos पाई बाई 3 की वैल्यू होती है, पाई/3, क्योंकि आप जानते हैं cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। क्लियर, इतना आपको पता है तो यहाँ देख लीजिए। अब देखो ये सिंपल है cos, तो यहाँ भी देखो सिंपल वाला cos कहाँ है, ये देखो जहाँ सर्कल कर रखा है। क्लियर, देख सकते हैं इस तरीके से बनी हुई फॉर्म। तो आप क्या करेंगे, 2n पाई प्लस माइनस पाई/3। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे इस बात को। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो आपसे पूछ रहा है थीटा की वैल्यू। तो गाइस ये चैप्टर आप समझ सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने, जिसमें आपके जितने भी डाउट्स होते हैं सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिएगा, यहाँ आपके सामने पूछ रहा है, तो टेन थीटा निकालेंगे तो 1/3, तो 1/3 हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर साइज देखिएगा, यहाँ स्क्वायर है गाइस, देख लीजिए। तो 10 निकालेंगे तो टेन थीटा इक्वल तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस माइनस का 1/√3 ये होगा। और आप समझ सकते हैं टेन थीटा ये वैल्यू होती किसकी है, ये 10 में वैल्यू किसकी होती है, ये 10 में वैल्यू किसकी होती है, ये 10 में वैल्यू किसकी होती है, पाई/6, मतलब 10 30 की। तो देख लीजिए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आप, जब यहाँ आपके सामने स्क्वायर दे रखा है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला, तो लगा सकते हैं n प्लस माइनस पाई/6, सॉरी n पाई है, n पाई प्लस माइनस पाई/6। तो इनको याद रखिएगा, देखो ये तो सेम है, आप इन्हें याद रख सकते हैं आराम से यहाँ तक, हालांकि इसे भी याद रख सकते हैं, इस पर प्लस है भी बस, और बाकी सब में क्या है प्लस माइनस, आप समझ सकते हैं, जहाँ स्क्वायर होगा प्लस माइनस लगा दीजिएगा बस। अब आप बोलेंगे यहाँ पे आपके सामने जो मैंने लिख रखा है, यहाँ टेन लिख रखा है, कॉस लिख रखा है और साइन लिख रखा है, इसके अलावा भी तो होते हैं, कॉट होता है, सेक होता है, कॉसेक होता है, वो कहाँ गए। तो देखिए उसमें क्या करेंगे, जब भी आपके सामने इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, या कॉसेक आ जाए या सेक आ जाए या कॉट आ जाए, तो आप क्या करेंगे, उन्हें कन्वर्ट करेंगे उनके रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले में। देखिएगा, जैसे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, मैंने लिख रखा है 3 cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। देख लीजिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था। अब आप क्या कर सकते हैं, इसे आप निकालेंगे, कॉसेक निकालेंगे, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 4 अपॉन ये 3 आ जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा,
अब आप जानते हैं इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आप जानते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/sin होता है, इतना पता है। और जब साइन को मैं इधर लेके आ जाऊँ तो क्या बन जाएगा sin थीटा इक्वल टू 1/cosec को मैं नीचे पहुँचा दिया, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? मतलब एक तरह से अगर कॉस का रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन आता है और साइन का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो क्या आ जाता है कॉसेक आ जाता है। समझिएगा, कॉसेक का रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन थीटा आ जाता है और साइन थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आता है कॉसेक थीटा आता है। क्लियर? इतना आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। जब इतना आपको क्लियर हो गया तो देख लीजिए, हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब साइन में कन्वर्ट कर देंगे, साइन स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये तो 3/4 हो जाएगा। आप कभी भी क्वेश्चन के अंदर भी कर सकते हैं, कभी भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा तो क्वेश्चन में भी आप ऐसे रेसिप्रोकल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसे कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया? अब समझ लीजिए, देखो अगर यहाँ निकालूंगा साइन थीटा इक्वल टू क्या निकलेगा √3/2 निकलेगा, जो कि साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन किसकी वैल्यू होती है, ये π/3 की वैल्यू होती है। अब आप समझ सकते हैं स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए क्या आएगा प्लस माइनस में आएगा, तो क्या होगी वैल्यू प्लस माइनस में वैल्यू होगी। तो आप देख लीजिए साइन वाला फॉर्मूला कौन सा है, स्क्वायर वाला ये रहा, तो ये फॉर्मूला। तो मतलब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, इन्हें याद कर लीजिए, और याद करने का सबसे ईजी तरीका यही है कि देखो सबको एक जैसे याद करना है, टेन हो कॉस हो या साइन हो, स्क्वायर वाले एक जैसे ही सबके सब। यहाँ बात करते हैं, आप समझ सकते हैं साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए क्या रखा है यहाँ पे, इसलिए क्या रखा है यहाँ n π। कॉस 0 के मतलब क्या होता है, कॉस 0 किस पे होता है, कॉस की वैल्यू 0 किस पे होती है 90 पर, कॉस 90 की वैल्यू होती है, इसलिए π/2। ये डायरेक्टली याद कर लीजिए, क्योंकि कभी क्वेश्चन देखा जाए डायरेक्टली मिले आपके सामने तो ऐसे कर दीजिएगा। बाकी का जो सिंपल है, सिंपल वालों के लिए ये लिखा हुआ है, स्क्वायर वालों के लिए ये लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आप 0 वाला भी याद नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं, आप 3 ये हैं तो इन्हें याद करने का तो सबसे ईजी तरीका है, इन्हें याद करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो आराम से याद कर लोगे। चलिएगा, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन हमने करा दिया है। तो इन क्वेश्चनों को हम कर देते हैं यहाँ से इरेज, मतलब साफ कर देते हैं, थोड़ा स्पेस बनेगा इस बोर्ड पर। मैंने एक साथ इसलिए लिख लेंगे, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करो, देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके सामने, 3 cot स्क्वायर थीटा -1 = 0। तो चलिए करिए सॉल्व, क्या होगा इसका। तो जैसे आप देखेंगे इसको, तो मैंने आपको जैसे बताया कि कॉट दे रखा है, तो जाहिर सी बात है कॉट का फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे नहीं है, तो 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, इसे देखिएगा, 3 cot स्क्वायर थीटा -1 = 0। याद रखिएगा, इस कभी भी क्वेश्चन दे रखा हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, इन्हीं जो आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना, इनसे आप समझ जाएंगे पूरी तरह से कि कैसे कर सकते हैं। अब देखो, अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ 3 cot स्क्वायर थीटा = 1 को इधर पहुँचाया तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कॉट निकालूंगा यहाँ से, तो cot स्क्वायर थीटा = क्या हो जाएगा 1/, ये 3 कहाँ पहुँच जाएगा, नीचे पहुँच जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का होता है, क्योंकि आप जानते हैं, देखिएगा tan थीटा × cot थीटा = 1 होता है। अगर कॉट को नीचे पहुँचा देता हूँ तो tan निकल जाएगा, tan को नीचे पहुँचा दिया तो क्या निकलेगा, कॉट निकलेगा। क्लियर? तो आप समझ सकते हैं कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan होता है। और tan जब हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो भाई जाहिर सी बात है, इसको भी क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि 1 नीचे आ गया और 3 ऊपर पहुंच गया, ऐसे कर दिया। अब 1 को रखने का कोई नीचे कोई मतलब नहीं बन रहा। tan थीटा निकालेंगे तो प्लस माइनस √3 निकलेगा, और आप जानते हैं tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, π/3 की वैल्यू होती है, क्योंकि आप जानते हैं tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो समझ लीजिए π/3 के इक्वल आएगा, तो मतलब सीधा निकाल सकते हो, कोई मतलब नहीं पड़ रहा बार बार लिखने का इसे। देखो स्क्वायर था, ये देख लीजिए यहाँ पे क्या स्क्वायर था, तो n π प्लस माइनस किसकी वैल्यू थी, π/3 की वैल्यू थी, tan 60 की वैल्यू थी। क्लियर? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए यहाँ तक। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जिसमें आपसे tan = क्या दे रखा है, tan थीटा = ये दे रखा है -1, तो tan थीटा = -1 दे रखा है, tan थीटा = -1। अब आप इसे सॉल्व करिए, थीटा निकालिए। देखो गाइज, मैं आपसे कहना चाहूँगा पेन कॉपी साथ में रखा करो, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, कि आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपको ये तो पता चले कि हमारा कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ मिस्टेक हो रही है। और ये इतने टफ क्वेश्चन नहीं है कि इसमें बहुत 1-1 मिनट के क्वेश्चन है, 1-1 मिनट में आप इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए ध्यान दीजिए और करके एक बार ट्राई करिए। तो जैसे ही ट्राई करेंगे तो पता चलेगा।
तो देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। सबसे पहले ये देखो यहाँ पे स्क्वायर तो नहीं है, कहीं नहीं है गाइस, स्क्वायर नहीं है। तो स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, तो आप समझ सकते कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला। क्लियर। प्लस देखो, प्लस माइनस तो यहाँ पे नहीं, ओनली प्लस है, प्लस अल्फा। तो देखिए tan, ये किसकी वैल्यू होती है गाइस, ये होती है tan π/4 की वैल्यू होती है। अब देख सकते हैं फॉर्मूला वहाँ से जो रखेंगे n प्लस π/, ये बनेगा। और तो इसे माइनस के साइन को इसमें से हटाएंगे तो ये माइनस इंटू प्लस करते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है π/4 आंसर। इस तरीके से n π - 4π, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से कर सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपके सामने हम बात कर चुके थे, क्या बात की थी ये देख लीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता था, ये होता था cos 2 थीटा। ये फॉर्मूला हमने आपके लिए कराया था। तो बस यही तो दे रखा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो गया ये, cos 2 थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है इसने, 1/2। तो 1/2, और ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है cos के अंदर किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है। देख लीजिए अब 2 थीटा इक्वल टू, क्योंकि जब तक तो पहले तो थीटा आ रहा था हर जगह, तो इसलिए थीटा इक्वल टू कर रहे थे। तो 2 थीटा इक्वल टू क्या निकलेगा, देखो ये यहाँ पे क्या है, यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे। अब इस पे ध्यान नहीं देना, हमें यहाँ ध्यान देना है। यहाँ पे यहाँ क्या है गाइज आपके सामने, cos, और cos का सिंपल फॉर्मूला ये होता है। तो देख लीजिए 2nπ ± π/3, ये बना फॉर्मूला। अब आप बोलोगे यार थीटा कहाँ निकला, तो थीटा निकाल लो गाइस यहाँ से। तो जैसे ही थीटा निकालेंगे तो 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसे। तो थीटा निकालेंगे तो 2 से डिवाइड किया इसको, तो nπ बचेगा, प्लस माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो इसे क्या बनेगा, π/6 आएगा। तो देख सकते हैं गाइस, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ समझ में आ गया होगा सबके। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और हमें बताइएगा कहाँ दिक्कत है, कहाँ डाउट है, जिससे आपके डाउट सारे क्लियर होते जाएँ। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे। देखिए गाइज, आप ये बोलेंगे यहाँ साइन कॉस दे रखा है, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। आपको फॉर्मूले जो लिखा है ना, उनसे पहले क्या करना, हमें एक सिंगल थीटा के अंदर लेके आना है। सिंगल थीटा से मतलब मेरा ये है, या तो साइन में लेके आओ, मतलब एक ही थीटा में लेके आना, साइन में लेके आओ, या फिर कॉस में लेके आओ पूरी टर्म को, या फिर टेन में लेके आओ, पूरी टर्म को लेके आना। जैसे अब यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ टेन थीटा, दिख नहीं रहा होगा, वेट, देखो ये लिखा हुआ है टेन थीटा इक्वल टू है कॉट थीटा, और आपसे पूछा देन थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो करिएगा सॉल्व गाइस, थोड़ा दिमाग लगाओ और सॉल्व करने की कोशिश करो, जिससे आपके समझ में आए। खुद से करेंगे तो पता चलेगा कि कैसे होगा सॉल्व। तो समझिए, इसको मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा इक्वल टू, इसे क्या कर सकता हूँ, आप जानते हैं 1/10 लिख सकता हूँ, 1/10 थीटा, क्योंकि आप जानते हैं कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/10 थीटा। मैंने आपको बताया था कि कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू होता है हमेशा 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 के इक्वल होता है। अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँगा कॉट, तो निकालिए कॉट क्या होगा, 1/10 हो जाएगा। अगर मैं 10 निकालना चाहता तो क्या हो जाता, 1/cot हो जाता। ये फॉर्मूले में आपको बार पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो गाइस एक बार देख लीजिए, तभी आप इन पर क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आराम से माहिर हो पाएंगे। चलिए यहाँ देख सकते हैं, अब ये इक्वल का साइन है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई जानते तो ये मल्टीप्लाई में यहाँ पहुँच जाएगा। तो आप यहाँ से क्या देख पाएंगे, यहाँ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बस स्क्वायर वाली फॉर्म आ गई गाइस। आप देख सकते हैं ये वाली फॉर्म, तो ये किसकी वैल्यू होती है 1, 10 में π/4 की वैल्यू होती है। तो सिंपल निकाल सकते हैं सीधा nπ प्लस माइनस π/4, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से कर सकते हो। देखो कितना ईजी होता जा रहा है। अब ये ईजी तभी लगेगा जब आपको ये फॉर्मूले आते हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि फॉर्मूले आपको आते हैं आपको तो ही आप कर पाएंगे। अब गाइस ये एनडीए में देखने को मिलते हैं, एयरफोर्स में भी देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है, अब देखो यार, ये तो कह नहीं सकते आपसे कि मतलब ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा भाई, उसने बोल रखा है त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री। अब इतना समझ लीजिए, जब ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा है तो इतना आपको पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति में जो क्वेश्चन का मतलब ये है, त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब वहाँ पे आप बोलेंगे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ऐसे नहीं आते, भाई क्यों नहीं आ सकते। अभी जो हमने फर्स्ट वाली वीडियो जो और करा रखी है, पहले इससे वीडियो करा रखी है, उनमें तो आप बोलोगे देखने को मिल जाते हैं क्वेश्चन। तो भाई यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसलिए पूरे डाउट्स को मत छोड़िए। ईजी तो टॉपिक है, करना क्या है इसमें, कुछ नहीं करना। ये जब इतने सारे फॉर्मूले याद कर लिए तो इन 2 फॉर्मूले भी याद करने में क्या जा रहा है, ये तो याद हो ही गया ना, इसमें क्या कुछ नहीं,
ये बचते हैं, थोड़ा इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। इसमें भी कन्फ्यूजन क्या, कुछ नहीं, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, ठीक है। बस यहाँ ये साइन वाले में ये आ जाता है, बस इतना तो याद कर लोगे, एक में ही आता है साइन वाले में ये, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसे बोलते हैं आने लायक क्वेश्चन। अभी तक जो क्वेश्चन कराए थे वो भी बहुत अच्छे थे, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी जैसे मैंने आपके सामने कराए हैं वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलेगा, साफ नहीं दिख रहा होगा आई थिंक। 10 3x इंटू 10 7x प्लस 1 इक्वल टू 0 आपसे पूछ रहा है, देन थीटा इक्वल टू। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसे बोल सकते हैं अच्छा लेवल का क्वेश्चन। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले आप देखेंगे भाई इसे तो कोई तोड़ ही नहीं मिल रहा है इसका हमें, तो क्यों नहीं मिलेगा गाइस, सबका तोड़ मिलता है। देखिएगा अगर आपने ये फॉर्मूला, देखो मैंने आपके सामने tan इक्वल टू क्या पढ़ाया था, 1/cot पढ़ाया था। tan थीटा इक्वल टू क्या पढ़ाया था, 1/cot थीटा। इसका दूसरा वर्जन जो होता है, इसका दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin/cos, sin थीटा/cos थीटा होता है tan थीटा इक्वल टू। और tan का दूसरा फॉर्मूला मैं आपको बता ही चुका हूँ क्या होता है, 1/cot। तो इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। और गाइज आपको बता दूं, कभी भी आपके सामने कोई लंबा क्वेश्चन आ रखा है और वहाँ आपके सामने अगर समझ में नहीं आ पा रहा कि tan को किस में तोड़ें, तो आप हमेशा साइन और cos में तोड़िएगा, आपका आंसर फाइंड होकर जल्दी से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन cot में मत तोड़ दीजिएगा वहाँ पर। अगर आप देख पा रहे हैं कि cot से आएगा तो cot में तोड़ दीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप किस में को तोड़ेंगे, साइन और cos में। तो देख लो इसे साइन और cos में तोड़ेंगे, साइन 3x cos 3x इंटू साइन 7x और cos 7x प्लस 0 इक्वल टू प्लस इक्वल टू सॉरी प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर। यहाँ देख लीजिए जब इतना हो गया है तो देखो ये एलसीएम लेके, तो यहाँ 1 दे रखा है तो मल्टीप्लाई में यहाँ पहुँच जाएगा, तो क्या बनेगा साइन 3x साइन 7x प्लस, अब ये यहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो cos 3x और cos और इक्वल टू क्या है 0। और जो अपॉन में था गाइस, जो एलसीएम अपॉन में था ये, तो ये 0 होने की वजह से इक्वल में, तो कहाँ चला जाएगा, पूरा 0 में चला जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसको ऊपर पहुँचाना चाहेंगे तो ये कहाँ जाएगा, जैसे ये नीचे है, नीचे क्या आएगा cos 3 थीटा आएगा, सॉरी 3x आएगा और cos 7x होगा मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, 0 के यहाँ पहुँचेगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पहुँचेगा। और यहाँ जाते ही क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब इतना आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे जाके ये 0 हो जाएगा, तो आपको बस कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। जब यहाँ 0 हो जाएगा तो आप देख लीजिए ये क्या बन रहा है, एक फॉर्मूला बन रहा है। आपने पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था, जैसे इसे मर्ज करके अच्छी तरह से लिख देता हूँ मैं देखो 7x को अगर रख रहा हूँ तो क्या cos, समझिएगा इसे मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, वेट सेकेंड ज़रा मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि दिख नहीं रहा आई थिंक सही से। देखो इसको मैं लेकर आ रहा हूँ इधर, तो क्या बोल सकता हूँ इसे cos 7x इंटू cos 3x प्लस, अब प्लस में रखे हुए हैं गाइस और मल्टीप्लाई में, ये दोनों क्या मल्टीप्लाई में है और ये भी क्या मल्टीप्लाई में है, ठीक है। और बीच में क्या है, प्लस का साइन है, तो आप जानते हैं 2 प्लस, अगर 2 + 3 कर लो चाहे 3 + 2 कर लो, बात तो एक ही रहनी है, कोई दिक्कत नहीं होती है यहाँ पे। जब इतना पता है आपको तो भाई इतना तो कॉमन सेंस लगा लीजिएगा कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ये आ जाएगा साइन 7x और साइन 3x इक्वल टू 0। और आप देख सकते हैं किसका फॉर्मूला है, cos A cos B प्लस साइन A साइन B, तो ये हो जाता है cos A माइनस B का, तो A माइनस B, A ये है B ये है, इसलिए 7x माइनस 3x इक्वल टू क्या निकलेगा cos 4x, क्या निकलेगा 4x के इक्वल निकलेगा। और जब इतना आपको समझ में आ गया कि cos 4x के इक्वल आ रहा है ये, तो बस यहाँ से आपका हो जाएगा, तो cos 4x इक्वल टू में क्या है 0। तो बस अब मैं साइन के लिए आपके सामने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, देखो सॉरी सिंपल कॉस के लिए फॉर्मूला बताया था, जब 0 होता है तो क्या आता है, ये फॉर्मूला होता है। तो वैसे फॉर्मूला लगा दीजिएगा इस, तो जब फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लगेगा 4x इक्वल टू 2n + 1 और यहाँ हो जाएगा इस तरीके से। जब इतना समझ में आ गया तो भैया 4x
4x के इक्वल है। जब x निकालेंगे तो निकाल सकते हो आराम से, जब x निकालोगे यहाँ से तो x इक्वल टू करेंगे तो 4 नीचे पहुँच जाएगा डिवाइड में, तो इस तरीके से फॉर्म बन जाएगी ये, क्योंकि मल्टीप्लाई में पूरा है तो ऐसे बन जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बताइए गाइस। मुझे तो नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होना चाहिए किसी को, कोई भी डाउट नहीं होगा, क्लियर हो गया होगा, समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। अगर कोई डाउट है तो बताइए गाइस। चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे। चलिए गाइस नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। 2 cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू स्क्वायर थीटा, देन थीटा निकालना है हमें। तो देखिएगा यहाँ देख सकते हैं क्या दे रखा है, कॉट दे रखा है, कॉसेक दे रखा है। आप बोलेंगे कॉट और कॉसेक में कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो आप जानते हैं ये कॉसेक किसका वो होता है, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, और ये किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का होता है। तो टेन का रेसिप्रोकल करने से पहले हम इसे थोड़ा बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, देखिए समझिएगा। हमने आपके सामने फॉर्मूला पढ़ाया था, अब वो आप देखिएगा कैसे पढ़ाया था। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता था कॉसेक स्क्वायर थीटा। मैंने आपके सामने पढ़ाया था 1 प्लस, एक तो पढ़ाया था tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू पढ़ाया था कॉसेक, ये पढ़ाया था मैंने। तो भाई यहाँ कॉसेक है, यहाँ सॉरी कॉसेक कॉट है, कॉट ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप जानते हैं ये कॉस का फॉर्मूला है तो ये इसके इक्वल होता है। क्लियर, इसलिए फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिए दोनों, याद रखिएगा। चलिएगा अब यहाँ पे करना क्या है आप समझ सकते हैं। अब ये कॉट की फॉर्म में आ जाएगा पूरा का पूरा। इस कॉट को मैं इधर लेके आऊँगा, इधर प्लस का कॉट है, इधर लेके जाऊँगा तो माइनस में हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये भी कॉट स्क्वायर है, ये भी कॉट स्क्वायर है, तो इधर जाएगा तो देखो यहाँ 2 कॉट है, यहाँ 1 कॉट है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 कॉट बचेगा इक्वल टू 1। और आप समझ सकते हैं 1 किसकी वैल्यू होती है, 1 किसकी वैल्यू होती है, और 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की वैल्यू होती है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कॉट है तो पहले से tan में कन्वर्ट करेंगे, तो tan में भी कन्वर्ट करेंगे तो tan स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम इसका, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो गाइस इस 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा 1/1, मतलब 1 ही आना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ से निकालेंगे तो क्या निकलेगा n π, क्योंकि tan स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, ये n π प्लस माइनस 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की वैल्यू होती है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक भी। क्लियर, तो देखो भाई आप इतना समझ गए होंगे यहाँ पर कि जितने भी क्वेश्चन हैं ट्रिग्नोमेट्री में सारे के सारे फॉर्मूलों पर बेस्ड है। फॉर्मूले आते हैं तो समझ लो क्वेश्चन भी आता है, नहीं तो क्वेश्चन भी नहीं आता। देखिए नेक्स्ट देख लीजिए, आपके सामने लिखा हुआ tan थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो देखो tan थीटा इक्वल टू कॉट थीटा ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, इसे क्या कर देंगे कॉट चेंज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बचा हुआ है आपके सामने tan 5 थीटा इक्वल टू है कॉट, और आपसे पूछा देन थीटा इक्वल टू। तो आप देखेंगे भाई कि अभी तक तो हमारे पास क्या था, सिंपल था। मतलब सिंपल कैसे, इधर भी क्या था tan थीटा था और इधर भी क्या था कॉट थीटा था, मतलब यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा। उसमें क्या कर रहे थे, इसका रेसिप्रोकल कर रहे थे हम, मतलब इसे कर रहे थे इस तरीके से लिख रहे थे, उसके बाद मल्टीप्लाई करके यहाँ ले जा रहे थे, तो अंदर tan स्क्वायर थीटा हो रहा था इक्वल टू 1 हो रहा था, ऐसे बन रहा था। अभी तक तो ये चल रही थी कहानी, लेकिन यहाँ कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आया है, चेंज आया है। अब करना क्या है ये देखना है, बस इतना ही तो दिमाग लगाना है कि हमें यही कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूले को यूज़ करना है। अब यहाँ देखेंगे भाई यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ एक ही कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं जो कि आपके सामने लिखते हैं। भैया कोई इसका फॉर्मूला मत खोलने लग जाना, कहीं आप सोचेंगे tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो भैया ऐसे फॉर्मूला मत खोलने लग जाना इसका। मैंने आपको बोल चुका हूँ कि कभी भी आपके सामने tan या कॉट आए और समझ में नहीं आ रहा हो क्या करना है, तो उस जगह आपको क्या करना होगा, उस जगह आपको साइन कॉस में ब्रेक करना होगा। तो इसे कर देंगे, ये क्या फॉर्मूला होता है sin 5 थीटा अपॉन cos 5 थीटा इक्वल टू, आप जानते हैं sin थीटा इक्वल tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है sin अपॉन cos, और cot इक्वल टू क्या होता है फिर। तो भैया जब ये हम जानते हैं tan का रेसिप्रोकल होता है cot,
तो इनको क्या करते हैं, पलट देंगे तो कॉस ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? तो इतना क्लियर हो गया तो देख लीजिए, इक्वल टू हो जाएगा कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। इतना हो गया होगा। अब इतना हो गया तो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, इसका इधर करेंगे भैया, इसका इधर करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो। ये क्या हो जाएगा, साइन 5 थीटा और साइन 2 थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, समझ गए होंगे भाई? अब तो समझ गए होंगे कि क्या लग गया यहाँ पे। इस तरीके से अब मैं इसको इधर लेके आऊँगा, तो इसको इधर लेके आऊँगा, तो लेके आ जाओ, चलो पहले लेके आ जाता हूँ। साइन 5 थीटा इंटू साइन 2 थीटा, इसको इधर लेके आए तो क्या आएगा, माइनस कोस 5 थीटा और कोस 2 थीटा इक्वल टू 0। समझ में आ गया इतना? ये क्या है, 0 आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अब आप जानते हैं भैया ऐसा तो कोई फार्मूला होता नहीं हमारे पास, फार्मूला ऐसा फार्मूला तो कहीं देखा नहीं हमने। फार्मूला देखा है तो क्या देखा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इक्वल टू होता था कॉस ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता था। और यहाँ देख पा रहे हैं भैया, यहाँ तो साइन आगे है, कॉस बाद में है, तो भाई आप क्या कर सकते हैं, इक्वल में भाई 0 लिखा हुआ है। जब इक्वल में 0 लिखा हुआ है तो आप इतना समझ लीजिए, जब इक्वल टू में 0 है तो इसको आगे लेके आ जाऊँगा, तो लेके आ जाओ, चलो कॉस 5 थीटा हो जाएगा कॉस 2 थीटा माइनस साइन 5 थीटा और यहाँ हो जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल टू 0। अब आप बोलेंगे भैया आपने माइनस कॉमन लिया हुआ, यहाँ से अगर मैं क्या किया था, माइनस कॉमन लिया था। जब माइनस कॉमन लिया था इस तरीके से यहाँ माइनस ले लिया हमने कॉमन, ठीक है। और जब माइनस कॉमन ले लिया, आप इतना तो जानते होंगे इक्वल में 0 है भाई, तो माइनस को हमने 0 में पहुँचा दिया तो क्या हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ये ऐसे ही रहेगा। क्लियर? और आप इतना समझ गए ये किसकी वैल्यू होती है, ये हो जाती है गाइस कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0। क्योंकि आप जानते हैं ए ये है, बी ये है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 7 थीटा, 7 थीटा इक्वल टू 0। जब इतना आ गया समझ में तो बस भैया हो गया। अब क्या है, अब बचा क्या है भाई, अब तो जानते हैं साइन का फॉर्मूला क्या, सॉरी कॉस का फॉर्मूला जानते हैं ना, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है। ये देखो सिंपल कॉस लिखा हुआ आपके सामने, तो लगा दीजिए सिंपल कॉस का फॉर्मूला। तो सिंपल कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लगेगा, ये क्या है 7 थीटा, तो 7 थीटा इक्वल टू, देखो 7 थीटा इक्वल टू क्या लगेंगे, 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। और जीरो किस पे होता है, ये बताओ जीरो किस पे होता है। अब यहाँ से तुम ऊपर वाला क्वेश्चन देख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। जीरो वाला, ये जीरो वाला देखो, ये जीरो वाला देख लो गाइस, जीरो वाला देखिए, जीरो वाला, क्योंकि यहाँ जीरो है इक्वल में, तो जीरो वाला देखते हैं। तो चलिए ये वाला देखेंगे तो क्या आएगा, 2n प्लस 1, ये किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 2 की वैल्यू होती है। चलो भाई हमें पता है जीरो बराबर क्या होता है। जब याद रखिएगा यहाँ पे पहुँच गए तो यहाँ पे कब पहुँचना है, जब यहाँ पे जीरो नहीं हो इक्वल में। अगर जीरो होता है तो यहाँ पे मत पहुँचिएगा गाइस, जीरो नहीं होता तो यहाँ पे मत पहुँचिएगा। जैसे जीरो दे रखा तो जीरो वाली कंडीशन में यहाँ पहुँचो, अगर जीरो नहीं है तो यहाँ पहुँचो। जीरो दे रखा तो सीधा उस कंडीशन को पकड़ लो जो जीरो वाली दे रखी है हमने आपके सामने, कभी गलत नहीं होगा आपका, इसलिए हमने लिखा दिया आपके सामने। अब 7 को क्या करेंगे, डिवाइड में पहुँच जाएगा, तो क्या आएगा 2n प्लस 1। अब 7 मल्टीप्लाई डिवाइड में पहुँचेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ मल्टीप्लाई में, तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा 14। तो देख सकते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ तक। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने सॉल्व करना है ये। तो कैसा लगा वीडियो गाइस, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी लेके आएंगे आपके सामने इसका अगला पार्ट, क्योंकि इस पार्ट में आपके पूरे क्वेश्चंस नहीं हो पाए हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में आपके सामने पूरा टॉपिक ये क्लियर हो जाएगा आपका।